नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा में डिलीट होने वाले प्रश्नों का क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। देखिए, यहाँ पे कुछ कंडीशंस हो सकती है, जैसे कि अगर डिलीट होने वाला प्रश्न अगर हमारा अभी सही हो रहा था और वो डिलीट हो जाता है तब तो हमें नुकसान होगा। अगर कोई प्रश्न हमारा गलत हुआ था और वो डिलीट हो जाता है तो फिर हमारा अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चन हमने अटेंड नहीं किया है और वो भी डिलीट हो जाता है तो भी हमारा फ़ायदा होगा। तो अब हम ये देखेंगे कि एक कंडीशन को लेके चलेंगे कि ये क्वेश्चन अगर हमने किए हैं इतने सही हैं और इतने गलत हैं और उसके बाद कितने क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं तो हमारे मार्क्स पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो इस बारे में हम एक चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम एक नॉर्मल कंडीशन लेके चल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न हमारे 150 क्वेश्चन थे और 300 अंकों का टोटल पेपर था और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का था। अब हम यहाँ पे कुछ कंडीशन लेके चल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी ने 105 क्वेश्चन अटेंड किए हैं और उसमें से उसके 96 क्वेश्चन राइट थे, जो अभी आंसर किया ये उसके अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि उसके 96 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं और 9 क्वेश्चन उसके गलत हो रहे हैं, तो उसके अभी अंक कितने बन रहे हैं। तो आप इस फॉर्मूले की सहायता से आप अंक निकाल सकते हो। तो सही प्रश्न उसके 96 थे, एक प्रश्न का अंक 2 था, गलत इसके 9 थे। वही अंक का मतलब यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न का अंक 2 है और 3 का भाग 2। जब आप इसे सॉल्व करोगी तो अभी उसके 186 मार्क्स बन रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। अब हम आगे कुछ कंडीशन देखते हैं डिलीट होने पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो देखिए, पहली कंडीशन हमने ये ली है, यदि 5 सही प्रश्न डिलीट हो जाए। देखिए, सही प्रश्न डिलीट हो रहे हैं, उसके 5 के 5 सही प्रश्न डिलीट हो जाए तो क्या होगा। तो देख सकते हो कि यहाँ पे उसको नुकसान होगा और वो भी अच्छा खासा नुकसान होने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि कितना नुकसान होगा। तो देखिए, प्रश्न जब 5 प्रश्न डिलीट हो गए तो अब हमारे पास प्रश्न बचेंगे 145। टोटल अंक उतने का उतना रहेगा। प्रत्येक प्रश्न का अंक यहाँ पे ये हो जाएगा 2.066896। ये आएगा 300 में 145 का भाग देने पर। अब यहाँ पर देखिए, सही प्रश्न पहले 96 थे लेकिन 5 सही प्रश्न डिलीट हो गए तो अब सही प्रश्न उसके 91 बच गए, गलत उतने के उतने ही हैं। अब देखिए, मार्क्स कैसे निकालेंगे। वही सही प्रश्न 91 थे, अंक यहाँ पे इस बार ये हो जाएगा और बाकी गलत प्रश्न 9 है, अंक वही और 3 का भाग। तो उसे सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 182.068। तो ये अंक आया। अब देखिए, पहले उसके 186 थे और अब इसके 182.068, लगभग 4 नंबर का गैप आ गए, 4 नंबर उसके कम हो गए। एक और कंडीशन, ऐसा जरूरी तो है नहीं कि सारे के सारे उसके सही प्रश्न डिलीट हो जाए। हो सकता है कुछ प्रश्न सही डिलीट हो और हो सकता है कुछ प्रश्न गलत डिलीट हो जाए। ये भी हो सकता है कुछ सही डिलीट हो और कुछ ऐसे डिलीट हो जाए जो उसने अटेंड ही नहीं किए। तो हम उन कंडीशन की भी बात करके देखते हैं। देखिए, यदि 3 सही प्रश्न और 2 अटेंड नहीं किए प्रश्न डिलीट हो जाए, यानी कि 3 तो ऐसे प्रश्न डिलीट हो जाते हैं जो सही है ही नहीं और 2 ऐसे डिलीट हो जाते हैं जो उसने अटेंड नहीं किए थे। तो देखिए, यहाँ पर तो उसको नुकसान होगा लेकिन इस जगह पे उसको फायदा होगा, क्योंकि वो प्रश्न भी डिलीट हो रहे हैं जो उसने अटेंड नहीं किए थे। अब देखिए कैसे कंडीशन होगी। मैं वही कंडीशन, टोटल 5 प्रश्न डिलीट हो रहे हैं तो टोटल प्रश्न 145, अंक उतने का उतना। प्रत्येक प्रश्न का अंक कैसे निकाला, 300 में 145 का भाग देने पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए, प्रश्न तो 5 डिलीट हुए लेकिन उसने जो सही प्रश्न किए थे उसमें से तो 3 ही डिलीट हुए, 93, और गलत वाला एक भी डिलीट नहीं हुआ। ये जो 2 डिलीट हुए ये तो अटेंड ही नहीं किया, तो इसे तो गिनने की आवश्यकता ही नहीं अपने को। सही वाले में से 3 डिलीट हो गए, गलत वाले में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। और जो फॉर्मूला अभी हमने बताया था, सही प्रश्न इंटू अंक माइनस गलत प्रश्न इंटू अंक और डिवाइडेड बाई 3। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास कितने अंक आ गए, 186.20। अब आप देखिए, यहाँ पर 3 सही डिलीट हुए थे और 2 ऐसे प्रश्न डिलीट हुए थे जो अटेंड ही नहीं थे। और इस कंडीशन में देखिए, 3 प्रश्न सही डिलीट, उसके बाद भी इस बार जो हमारे अंक हैं पहले वाले से ज़्यादा हैं। पहले हमारे 186 थे लेकिन इस बार पॉइंटों में हमारे अंक क्या हो गए, थोड़े से ज़्यादा हो गए। अब देखिए, एक और कंडीशन मैंने यहाँ पे ली है, यदि 3 सही डिलीट हो जाएं और 2 गलत। अब देखिए, यहाँ पे और बड़ा फायदा मिलेगा कि जो आपके गलत वाला अगर डिलीट हो जाता है ना, तो आपके जो नेगेटिव अंक जा रहे थे वो नेगेटिव अंक अब नहीं जाएंगे। 2 गलत प्रश्न डिलीट हो जाएं तो देखिए, प्रश्न में वही 5 प्रश्न डिलीट हो रहे हैं
145 में 300 का भाग दोगे तो प्रत्येक प्रश्न का अंक ये हो जाएगा। सही प्रश्न पहले 96 थे, चूंकि 3 डिलीट हो गए तो 93 बच जाएगा। गलत प्रश्न पहले 9 थे लेकिन 2 तो डिलीट हो गए तो अब 7 बच जाएगा। और वही फॉर्मूले में हमने मान रखा, यहाँ पे सही प्रश्न इंटू अंक, गलत प्रश्न इंटू अंक डिवाइडेड बाई 3, और हमारे पास यहाँ पे आ गया 187.58। यानी प्रश्न कौन से डिलीट हो रहे हैं, अगर सही वाले डिलीट हो रहे हैं तब तो आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन और मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होने वाला कि सारे के सारे वही डिलीट होंगे कि जो आपने सही किए। मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या होगा कि आपके साथ कुछ सही प्रश्न डिलीट हो जाएंगे, कुछ गलत भी हो सकते हैं, या कुछ ऐसे भी डिलीट हो सकते हैं जो आपने अटेंड ही नहीं किए। इतनी बुरी कंडीशन मुझे नहीं लगता कि किसी के साथ होगी कि सारे के सारे सही डिलीट हो जाए, और शायद इतनी अच्छी भी किसी की नहीं होती कि सारे के सारे वही डिलीट हो जाए जो उसने गलत किए। तो यहाँ पे डिलीट होना मेरे हिसाब से इसी प्रकार से बैठेगा कि कुछ प्रश्न सही वाले डिलीट हो जाएंगे, कुछ जो आपने अटेंड नहीं किए वो, कुछ ये भी हो सकता है कि कुछ गलत डिलीट हो जाए। तो कुल मिला के आपका जो एवरेज नंबर बैठेगा वो उसी नंबर के आसपास ही बैठेगा। या तो हो सकता है कुछ नंबर बढ़ जाए या हो सकता है कुछ नंबर कम हो जाए, लेकिन ज़्यादा गैप नहीं आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।